हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 25 और वर्कशीट 25 है मैथमेटिक्स की। डेट है 31 अगस्त 2020। ओके, सो क्लास लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम सबसे पहले मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। ओके, तो आज का आपका टॉपिक क्या है? आज आपका जो टॉपिक है वो है द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है, पर आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। वो कन्फ्यूज़न क्या होगी कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक जैसे ही तो हैं, पर दोनों एक नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। और ये दोनों अलग क्यों हैं हम इस वर्कशीट में जानेंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसीलिए समझाऊंगी कि आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ सकें, ठीक है। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज मतलब क्या? प्रीवियस नॉलेज जो आपने पहले पढ़ा होगा, जो इससे जुड़ी हुई है, जो ज़रूरी है, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन एंड परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन। आपको बोला गया है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि दो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं किसी लाइन के, दो इक्वल पार्ट्स, मतलब ये लाइन है आपकी और अगर इसे बीच में से मैं क्या कर दूं, बीच में से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा ये और जो ये दोनों हिस्से हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। और दोनों क्या है? बीच में से डिवाइडेड है, तो हाफ हाफ डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बात हो रही है आपकी कि टू इक्वल पार्ट्स। और परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी आपको पता है। परपेंडिकुलर होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे, जब एक स्ट्रेट लाइन आप क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको कहा गया है वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल ABC। आपको ट्राइंगल ABC दिया गया है। पहली फिगर में देखिए ट्राइंगल ABC है, फिर इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है ये बना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला है ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको ध्यान से देखना है ट्राइंगल ABC, ओके। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है टेक ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करने के बाद सेकेंड पॉइंट पे मार्क द मिड पॉइंट D ऑफ द साइड BC। जो BC लाइन है आप देख रहे हैं, इस पे बीच में एक D पॉइंट जो है मार्क किया गया है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब होता है किसी भी लाइन के बीचों बीच, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर आपने देखा कि ये और 2 सेंटीमीटर ये आपने डिवाइड कर दिया, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन को आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो उसी को हम मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये समझाया गया कि किसी भी लाइन को अगर हम हाफ हाफ डिवाइड कर दें तो वो मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या है? D है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला गया है जॉइन वर्टेक्स A। अब आपको वर्टेक्स A को, वर्टेक्स आपका क्या है? वर्टेक्स मतलब याद रखिए जो भी कॉर्नर बनता है ना उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आपको वर्टेक्स A को इससे किससे? D से आपको थर्ड लाइन में देखने को मिलेगा जॉइन वर्टेक्स A टू द मिड पॉइंट D। आपको A वर्टेक्स को D से जोड़ना है, ठीक है। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो आप देख सकते हैं आपकी सेकेंड ट्राइंगल में शो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद हुआ क्या? द लाइन सेगमेंट AD इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है AD, ये क्या है? मीडियन है। किसका? ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया कि जब किसी लाइन को बीच में से डिवाइड करते हैं तो उसका मीडियन बनता है, ठीक है, उस पॉइंट पे। इतना याद रखना है आप हमेशा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से एक सेंटेंस दिया गया है। चलिए इसे रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इन ज्योमेट्री अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। आपको बोला गया है कि ज्योमेट्री जो होती है, ये आपने चैप्टर भी जो होता है आपका, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका जो चैप्टर है ज्योमेट्री,
ठीक है, जब भी आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, मतलब जब भी आप मीडियन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अपोजिट साइड होती है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स ए था और इसकी अपोजिट साइड मतलब इसके सामने, ठीक है, अपोजिट में जो लाइन है, इससे जो लाइन आप वर्टेक्स की ज्वाइन करेंगे सामने वाली अपोजिट लाइन पे तो ही मीडियन बनेगा। ठीक है, आपको ये समझाया गया है यहाँ पे। तो ये तो आप फिगर देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ब्लू कलर की लाइन में क्या कहा गया है, चलिए इसे रीड कर लेते हैं। इसमें कहा है अ ट्राइंगल हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 3 मीडियंस। आपको बोला है कि एक ट्राइंगल के सिर्फ 3 मीडियन ही हो सकते हैं। कितने मीडियंस हो सकते हैं? सिर्फ 3 मीडियंस, मतलब हम एक लाइन को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर मतलब कि आपकी जो है आपने जो पढ़ा है टॉपिक, ठीक है, इसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है या आपने अभी तक क्या सीखा, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। ये जो ब्रेन टीजर होता है इसमें सवाल। तो आज के जो आपके ब्रेन टीजर्स हैं वो क्या हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। आपसे बोला गया है कि जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, ठीक है, वो इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है। तो एक बात ज़रूर याद रखना कि मीडियन हमेशा इनसाइड ही होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मीडियन कहाँ बनता है, ये जो वर्टेक्स होता है इसकी जो अपोजिट लाइन होती है, ठीक है, हमेशा इसके मिड पॉइंट से जो आपका वर्टेक्स है इसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो आपका मीडियन बनता है। ठीक है, ऐसे ही ये अपोजिट लाइन है और इसका वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसकी जो लाइन होगी मिड पॉइंट से जुड़ेगी इसकी, तो ये इसका मीडियन होगा और ये इसका मीडियन होगा। ओके, तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये इसके मीडियन है, तो ये कहाँ बन रहे हैं, ये इनसाइड ही बन रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ ये कहाँ बनता है, इनसाइड में। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, इनसाइड। क्या हो गया, इन साइड। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया कि क्या जो 3 मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के वो इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे और इंटरसेक्ट है डिफरेंट पॉइंट। क्या वो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं या सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें जो बताना है वो मैं आपको बना के फिर समझाती हूँ। ठीक है, ये आपको बोला है क्या ये एक साथ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यस करते हैं, तो आपको बताना है क्या वो सेम पॉइंट पे करते हैं या डिफरेंट पॉइंट्स पे करते हैं, तो सेम पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगी कि सेम पॉइंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, यस। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है नेम द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। आपको उस मीडियन का नाम, आपको ये बताना है यहाँ पे नेम द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताना है वेयर ऑल द मीडियंस, जहाँ सभी मीडियंस, ठीक है, सारे जो मीडियंस होते हैं वो ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ दोबारा से कि आपका ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल में आपके सारे मीडियंस, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को कहते क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब एक बात और याद रखना कि आपको बोला गया है कि मीडियंस जहाँ मिलते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जब हम एल्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियंस, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तीनों। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के। ओके, नाउ अब आपको ये सारे जो ब्रेन टीज़र, नाउ यू ट्राई, ये सारे मैं आपको शीट पे भी करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व करके बता रही हूँ कि इन्हें कैसे करेंगे। और एक और बात क्लास,
कि आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो ये है कि हम एनसीईआरटी की वर्कशीट से रिलेटेड जो जो चैप्टर हैं उन्हें बहुत अच्छे से भी आपको पढ़ाने की कोशिश करें। इसीलिए हमने आपके लिए मास्टर सीरीज शुरू की हैं, ठीक है, और जिसकी डेमो क्लासेस आ चुकी हैं और 9th क्लास की डेमो क्लासेस आ चुकी हैं। तो आप जाके हमारे चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर पे चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जो है आप जाके अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वो सब वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम हमारे चैनल का, आप जब चेक करेंगे तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। ओके, सो क्लास अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मतलब आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो आपको और अच्छे से कोई चीज़ समझनी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ आप इस वीडियो से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपके जो कमेंट्स हैं वो हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे नहीं समझ आया, या अगर आपको समझ आया तो भी आप बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि हम आपकी मदद कर पाए। ओके, सो स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाउ यू ट्राई। आपको यहाँ पे ट्राई करने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मीडियंस के बारे में समझाया, तो आपको बताना है ये क्वेश्चन जो है आपका कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं सॉल्व। इसमें आपको बोला है नेम द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल PQR। आपको PQR का क्या बताना है, मीडियंस बताने हैं। PQR में मीडियंस, आपको यहाँ पे फिगर दी गई है ना PQR, इसमें कौन कौन से मीडियंस है आप देख सकते हैं कि इसमें PB है मीडियन, QC है मीडियन, RA है मीडियन। तो आपको इसी को लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, फिगर में लिख देंगे। तो आपके जो मीडियंस है आप क्या लिखेंगे, PB, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है आपका QC और थर्ड है आपका RA, ठीक है। ओके, और एक बात और याद रखना, अगर आप वर्टेक्स से यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ से लिख रहे हैं तो आप पहले RA लिखेंगे तो R पहले होगा। PB लिख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि वर्टेक्स जो है PQR, मैंने देखो पहले वर्टेक्स यूज़ किए हैं सब जगह, उसके बाद मैंने लाइन जो है उसके जो है, ठीक है, उसके लेटर्स यूज़ किए, जैसे ACB ये सब मैंने बाद में यूज़ किए। और अगर आप पहले BC और A लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे BP, ठीक है, CQ या RA, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्यों बताया, ये पॉइंट्स हर जगह हर कोई नहीं बताता आपको, बट मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं एग्ज़ाम में कि उन्होंने लिखा PB, उसके बाद वो क्या लिख देंगे AR, तो ये गलत पैटर्न हो जाता है, इसे सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर में तो आप देखेंगे कि फिगर में आपको यहाँ पे 3 लाइंस देखने को मिलेंगी, यहाँ भी 3 लाइंस, यहाँ 2 लाइंस है, यहाँ भी 2 हैं, और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ये क्या होती हैं और क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी आपने मीडियंस पढ़ा तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एक लाइन को हमने बीचों बीच से अगर हमने क्या किया, हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, वहीं से उसका मीडियन बनता है। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, इसीलिए हमने दोनों के सामने क्या लिखा है, 1 लाइन लिखी है, ठीक है। ये तो आपका पॉइंट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये और ये लाइन दोनों, इसका मतलब है कि इतना पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर है, इसीलिए हमने इसमें लाइन डाली है। बट अभी हमने यहाँ भी पॉइंट डाल दिया, हमें बताना है कि ये वाली साइड और ये भी बराबर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लाइन्स डाली कि ये दोनों लाइन्स बराबर हैं, ठीक है, जिन पे 2 लाइन्स हैं। फिर उसके बाद हमारी तीसरी लाइन है, उसमें भी हमें क्या बताना है, उसमें भी हमें बताना है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लाइन्स क्या की, ड्रॉ की। इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये एक दूसरे के, ठीक है। ये आपको इसलिए भी यहाँ पे समझाया गया है क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल्स में अलग अलग तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि आइसोलेस जो होता है, इक्विलेटरल, स्केलन, उन सब में अलग अलग तरीके से लाइन्स होती हैं। तो इसीलिए ये तो इक्विलेटर है तो आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उन सारे ट्राइंगल में ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आपको ये सिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें आपको बोला है वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल DEF। आपको ट्राइंगल DEF दे रखा है, इसमें बोला है कि
हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे आपने पहले वाले ट्राइंगल को देखा, आप सबसे पहले बोला ट्राइंगल DEF, आपको टेक ट्राइंगल DEF, आपने एक ट्राइंगल ले लिया DEF, उसके बाद आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड ऑन द साइड EF फ्रॉम वर्टेक्स D, आपको वर्टेक्स D से जो EF आपका जो साइड है, ठीक है, इस पे आपको एक एल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है। तो आपको EF से D जो है आप देखेंगे और आप एल्टीट्यूड बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड ऑन द साइड EF फ्रॉम वर्टेक्स D। उसके बाद आपको बोला है द लाइन सेगमेंट DG इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF का जो DG है लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसी को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो DG जो है ये एक लाइन सेगमेंट है और यही क्या है DEF में, ठीक है, आपके क्या है एल्टीट्यूड है, ओके। उसके बाद आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको बोला है इन ज्योमेट्री लाइन पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल that is perpendicular to the side opposite to a vertex that vertex is called the altitude of the triangle। यहाँ पे आपको बोला है कि जो ज्योमेट्री है उसमें क्या होता है कि ट्राइंगल पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जो लाइन पास करती है, ठीक है, किससे, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल के वर्टेक्स से, that is perpendicular to the side opposite to that vertex is called the altitude of the triangle। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है कि वर्टेक्स जो होता है उससे एक लाइन क्या होती है, एक लाइन जो होती है वो ड्रॉ होती है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। अब याद रखना ये कि एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है वो बीचों बीच बनेगा या कहाँ बनेगा लाइन में, पर इससे ज़रूर मतलब है कि वो एकदम स्ट्रेट बनेगा वर्टेक्स से, ठीक है, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो मीडियन जो होता है उसमें और एल्टीट्यूड में यही डिफरेंस है कि एल्टीट्यूड वर्टेक्स से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और वो 90 डिग्री का ही हमेशा बनेगा। ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या कहा गया, आपका ब्रेन टीजर दिया गया फिर से, ठीक है, आपको चेक करने के लिए आपको कितना आपने इसके बारे में पढ़ा और समझा, ठीक है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट कहा गया कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल। आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर कितने। तो आपको इतना याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर चाहे मीडियन हो चाहे एल्टीट्यूड हो, दोनों 3 ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, दोनों ही 3 बनते हैं, ठीक है। बस ये है कि मीडियन अलग होता है, एल्टीट्यूड अलग होता है। अब वो कैसे अलग होता है वो अभी मैं आपको समझाती, अभी मैंने आपको पॉइंट्स खैर बताए हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगी इसे। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्टीट्यूड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल, तो इसका आंसर है maximum number of altitudes can be constructed in a triangle is 3. Okay, then second question is name the point where all the 3 altitudes of a triangle intersect। आपको यहाँ पे बताना है कि जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें जो एल्टीट्यूड्स बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे नीचे फिगर दी गई है, ठीक है, एल्टीट्यूड की मैं आपको बता देती हूँ यहीं से कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में एक जो पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एल्टीट्यूड क्या है, जॉइन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे एल्टीट्यूड जॉइन होते हैं उसे हम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अभी हम इसे नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो भी हम इसे लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियन में जो होता है, ठीक है, मीडियन में जब तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। और जहाँ एल्टीट्यूड तीनों मिलते हैं किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स,
ठीक है, तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो देख लीजिए बहुत डिफरेंट हैं दोनों के नेम, ठीक है, दोनों ही अलग हैं, ठीक है। तो आप इन्हें जितना रिवाइज करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। उसके अलावा इतने डिफ़िकल्ट नेम नहीं है, बट हाँ नए नए सुनने में थोड़े से प्रॉब्लम आपको लगेगी कि हाँ थोड़े हार्ड नेम है, बट इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी हैं अगर आप उन्हें 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको कभी कोई ऐसे याद ना हो रहे हो नाम, तो एक काम कर सकते हैं आप, एक इजी सी ट्रिक है, आप उस नाम को आप दिन में 2-3 बार रिपीट करें, ठीक है, एज लाइक अ सॉन्ग, गाने की तरह। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको ना याद भी हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सॉन्ग्स की तरह ये अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, ये ऐसे ही है, तो आप किसी का नाम भी रख सकते हैं। जैसे आप निकनेम रखते हैं ना किसी का, तो आप निकनेम की तरह बोल सकते हैं। जैसे आप अपने पेट एनिमल का नाम रख सकते हैं, अपने दोस्त में किसी को प्यार से बुलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको वो वर्ड याद हो जाएगा, फिर आप उस वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आप जो है पॉइंट्स को याद करना सीख जाएंगे, ठीक है। कि सेंट्रॉइड, ओके, ऑर्थो सेंटर, तो ये क्या है, नेम्स है, आप इजीली लर्न कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं नाउ यू ट्राई। आपको फिर से यहाँ पे एल्टीट्यूड से रिलेटेड एक फिर से क्वेश्चन दिया गया है, नेम द एल्टीट्यूड्स ऑफ द PQR। आपको ट्राइंगल PQR का क्या बताना है, एल्टीट्यूड बताने की, इसमें जो एल्टीट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका जो फर्स्ट एल्टीट्यूड है वो आप देखेंगे कि PB, ठीक है। दूसरा एल्टीट्यूड है आपका QC एंड थर्ड इज RA, ठीक है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे लिख देना है, आपके कौन कौन से एल्टीट्यूड हैं, ठीक है, PB, QC एंड RA, ठीक है। तो आपने लिख दिया, ओके। और एक और बात, जब आप ये एल्टीट्यूड्स लिखेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करिए उसके साथ, वो ये है कि कौन सी लाइन जो है एल्टीट्यूड में, ठीक है, एल्टीट्यूड जहाँ मीडियन की बात हो रही है वहाँ नहीं कह रही हूँ, जहाँ एल्टीट्यूड की बात हो रही है उसकी बात कर रही हूँ, कि PB जो है वो परपेंडिकुलर किसका है, QR का, ठीक है। ये आप कैसे लिख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि PB जो है वो QR का परपेंडिकुलर है। ऐसे ही आप बाकी जो एल्टीट्यूड्स हैं उनके लिए भी लिखें। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये समझ आ जाएगा कि जहाँ भी एल्टीट्यूड है वहाँ पे लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर जो है वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, आगे चल के आपको जो ज्योमेट्री की फिगर्स करनी होंगी उसमें बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको ये एक तरीके से अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि इसके क्या रूल्स हैं और क्या क्या किस किस जगह ये यूज़ होता है। ओके, सो आपके जो आज के क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें 3 मीडियंस बनाने हैं। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अगर आप देखें तो आप ही के इसमें वर्कशीट में दिया गया है कि आपको सबसे पहले बोला एक ट्राइंगल बनाओ और उसके 3 मीडियंस बनाओ। तो आप देख सकते हैं कि आपको आंसर फर्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका ट्राइंगल बना हुआ है और उसके तीनों जो क्या कहते हैं मीडियन है, ठीक है, वो आपको दिए गए हैं। ओके, तो आप ये क्या करेंगे कि ये यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि आपको एक एल्टीट्यूड बनाना है, सॉरी एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। ओके, लेकिन एक और बात, आपको यहाँ पे खुद से बनाने के लिए दिया गया है, तो इसीलिए आपको बनाने तो हैं ट्राइंगल्स, लेकिन एक बात और याद रखना कि कम से कम इसके नेम्स तो आप चेंज ही कर सकते हैं। तो जैसे PQR दिया है तो आप इसके नेम चेंज करके ABC या फिर STR ऐसे करके नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। पर आपको फिर भी पिक्चर बनाने के लिए दी गई है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें एल्टीट्यूड को और मीडियंस को। अगर आप एक चीज़ फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगी कि आपके पास दोनों फिगर हैं, ठीक है, ये मीडियन वाली फिगर है और ये एल्टीट्यूड वाली। तो अगर आप ध्यान से देखें वो ये बात है कि आपकी इस फिगर में आपको एंगल नहीं शो किया गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मीडियन में 90 डिग्री हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, कुछ कंफर्म नहीं है। मगर
जो आपके एल्टीट्यूड होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के ही बनेंगे, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। और एक और बात, अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ कि ट्राइंगल और मीडियन में क्या डिफरेंस है। ये आपके एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस है। जो आपका एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, वो, और जो मीडियन होता है वो, ठीक है, आपका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बस इतना देखा जाता है कि जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं कि इक्विलेटर भी नहीं है और आइसोलेस भी नहीं है, स्केलन है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इसका मीडियन मुझे बनाना है तो इसका मीडियन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, कि मुझे ये वाली जो सामने वाली लाइन है ये हाफ हाफ डिवाइड करनी है, तो ये टेढ़ी भी हो सकती है, तो इसका एंगल बदल जाएगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मीडियन है वो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट है कि नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो क्या करेगा, सामने जो उसकी अपोजिट लाइन है उसे क्या करेगा, उसे हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है, इतना याद रखना। बट जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, अगर आप देखें कि अगर मैंने यही ट्राइंगल बनाया, अब मुझे इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो वो हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का ही वो एंगल ड्रॉ करेगा, उससे मतलब नहीं है कि ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एल्टीट्यूड और मीडियन अलग होते हैं, इसीलिए आपको ये दोनों एक साथ बताए गए कि ये डिफरेंट होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ओके। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड शीट पर, जिस पे मैंने आपको सभी सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाया है। वैसे मैंने आपको सभी समझा दिए हैं, बता दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार वहाँ पे दिखा देती हूँ कि उसे आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे उतारेंगे, आंसर्स कैसे लिखेंगे। आंसर आपको सिर्फ ये नहीं कि वन वर्ड में आपने लिख दिया और आपने लिख दिया, नहीं, आपको कभी भी आंसर लिखने हो तो आप प्रॉपरली लिखिए। क्यों प्रॉपरली लिखना चाहिए, इससे आपको ये पता चलता है कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं, और उनकी जो मार्किंग होती है वो पूरे सेंटेंस के बेसिस पे होती है। अगर आप 1 नंबर का भी आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप वन वर्ड लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे कि उसको आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में आपको आंसर देना तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अब 1 मार्क्स भी जो होता है, बच्चे जो है बहुत अच्छे से, प्यार से, अच्छा लिखते हैं उसमें। क्यों लिखते हैं, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। खैर मैं तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखें कि आंसर लिखने कैसे हैं, ओके। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि हमने कैसे लिखा है। ऐसे है पहला क्वेश्चन कि फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, ओके। मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं। डू द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आपको बोला गया है कि जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के, ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है येस, द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड जो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम सेम पॉइंट ही कहते हैं, उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो येस आपको लिखना है यहाँ पे कि येस, द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। The third question is name the point where all the medians of a triangle intersect. आपको नाम बताना है कि जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया और सेकंड में बताया, जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है, कि दोनों जगह सेम ही चीज़ पूछी गई है। द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ओके। देन नाउ यू ट्राई। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये मैंने बताया भी था अभी, और आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको लिखना प्रॉपरली कैसे। द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी बी क्यू सी एंड आर ए, ठीक है। आप जो है आंसर चाहे एक ही सेंटेंस में लिखें, बट बहुत अच्छे से, ओके। तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस में भी, ठीक है, कि वो लगे कि हाँ आपने इसको पढ़ा है, आपने इसको समझा है, उसके बाद आप आंसर लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें आपको बोला है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एल्टीट्यूड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल। कितने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं ट्राइंगल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 पॉसिबल एल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल, ओके। कम से कम 3 जो है वो 3 ही बन सकते हैं एल्टीट्यूड, इतना याद रखना आप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। आपको बताना है कि जहाँ पे सभी एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज
ऑर्थो सेंटर, उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, सो आपके पास फिर एक क्वेश्चन आया था, नाउ यू ट्राई, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाया है। नेम द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR, आपको ट्राइंगल PQR के एल्टीट्यूड्स बताने हैं। आंसर है द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR इज PB, QC एंड RA। ओके, तो आपके ये क्या है, एल्टीट्यूड्स है। अब उसके अलावा मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के भी बताया कि आप, मैंने बोला भी था आपको कि प्रैक्टिस करें लिख के, उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, और वो किस ट्राइंगल में है और किस में नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो PB इज़ अ परपेंडिकुलर टू QR, QC इज़ परपेंडिकुलर टू PR एंड RA इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, तो आप इसमें आंसर में देख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे दोनों जो मैं आपको बनाने थे, खैर वो आपको दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि आप प्रॉपरली लिखेंगे कैसे, कि ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना था, आप देख सकते हैं कि अ ट्राइंगल एंड 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC द मीडियंस आर AS, BT एंड CR और सेंट्रोइड इज O। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, अ ट्राइंगल एंड 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर आप लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC द एल्टीट्यूड्स आर AN, BL एंड CM, ऑर्थो सेंटर इज O, AN is perpendicular to BC, BL is perpendicular to AC and CM is perpendicular to AB, जो कि मैंने आपको बताया भी था, समझाया था, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दोबारा बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है इसमें एल्टीट्यूड वाले आंसर में ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका, ठीक है, अलग है, आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों एक बात और, वो ये कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते रहेंगे, आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और व्यूज़ आएंगे, तो हम आपके लिए और हार्ड वर्क करेंगे कि आप और अच्छे से पॉइंट्स को, चैप्टर्स को और जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें समझ सकें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मास्टर सीरीज़ है उस पर व्यूज़ आएंगे और कमेंट आएंगे, ठीक है, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो तो आप हमारी टेलीग्राम के चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब वीडियो में दे रखा है इस वाली, और आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। उसमें आप अगर जाएंगे तो जब आप चैनल खोलेंगे तो उसमें डिस्कस लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 9th क्लास के सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप जो है अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।